कभी सोचा है कि हम अपनी पहचान को सिर्फ अपने शरीर, अपने नाम या अपने काम से ही क्यों जोड़कर देखते हैं? आज हम एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा को समझने वाले हैं जो देह अभिमान से आत्मचेतना की तरफ ले जाती है। और ये सारी बातें उस सोर्स पर आधारित हैं जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारी आज की चर्चा इन 5 पड़ावों से गुजरेगी। हम चेतना की चुनौती को समझने से शुरुआत करेंगे और फिर पवित्रता के वादे तक पहुंचेंगे। चलिए देखते हैं कि ये रास्ता हमें कहां लेकर जाता है। सोर्स की ये एक लाइन मुझे लगता है आज की पूरी चर्चा का सार है कि कोई भी सच्चा बदलाव हमेशा अपने अंदर से ही शुरू होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर असली चुनौती है क्या। सोर्स के मुताबिक सबसे बड़ी मुश्किल है देह अभिमान में जीना। चलिए समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। मतलब ये कि जब हम खुद को सिर्फ अपना शरीर, अपना पद या अपने रिश्ते ही समझने लगते हैं तो असल में हम दुख और टकराव को दावत दे रहे होते हैं। ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम बहुत आसानी से फंस जाते हैं। अब यहां देखिए, इन दोनों सोच में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है देह अभिमान, जिसे क्रिमिनल आई कहा गया, जो सिर्फ टकराव और रिएक्शन पैदा करती है, और दूसरी तरफ है आत्मचेतना, जिसे सिविल आई कहा गया, जो शांति और सहनशीलता लाती है। सब कुछ बस नजरिए का ही खेल है। तो सवाल उठता है कि यह बदलाव लाया कैसे जाए। इसके लिए सोर्स एक बहुत ही पावरफुल टूल के बारे में बताता है, एक ऐसी नज़र जो हमें बिल्कुल अलग तरह से देखना सिखाती है। नहीं, ये कोई सचमुच की तीसरी आंख नहीं है। ये तो समझ की, ज्ञान की एक मेटाफोरिकल आंख है। ये हमें सिखाती है कि हम शरीर से परे देखें और एक दूसरे को आत्मा के स्तर पर पहचानें। और ये जो समझ है, सोर्स के मुताबिक ये एक आध्यात्मिक पिता से मिलती है। मतलब ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, बल्कि इस ज्ञान को कहीं से सीखना पड़ता है। ठीक है, तो थियरी तो समझ ली। अब देखते हैं कि इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए, इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए। तो अपनी जिंदगी में इसे उतारने के लिए सोर्स एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप की मेंटल एक्सरसाइज बताता है, जो हमारे देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकती है। इस एक लाइन में ही इस अभ्यास की पूरी ताकत छिपी है। जब हम एक दूसरे को आत्मा के रूप में देखते हैं, भाई भाई की तरह, तो हमारी इंद्रियां भटकती नहीं हैं। हमारी जो क्रिमिनल आंखें हैं वो सिविल बन जाती हैं। पर यह एक बड़ा जरूरी सवाल है कि ये सिविल आए होना, इसका असल में मतलब क्या है, कैसा होता है ये बदलाव। इसका मतलब सीधा सा है कि हम लोगों की गलतियों, उनके शरीर और उनके कर्मों से परे जाकर उनकी आत्मा के असली शुद्ध स्वरूप को देखें। एक ऐसी नज़र जो वक्ती चीज़ों को नहीं, बल्कि जो हमेशा रहने वाला है, उसे देखती है। सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है कि यह अभ्यास दूसरों को सिखाने के लिए नहीं है, जब तक कि हम खुद इसमें माहिर ना हो जाएं। मतलब ये सिर्फ किताबी ज्ञान बांटने की बात नहीं है। ये पहले खुद पर काम करने, खुद को बदलने और फिर दुनिया को कुछ कहने के बारे में है। पहले अपनी जिम्मेदारी, फिर दूसरों को सलाह। और जब कोई इस आत्मचेतना की अवस्था से कुछ कहता है ना, तो उसके शब्दों में एक अलग ही ताकत, एक अलग ही चमक आ जाती है, जिसे यहां ज्ञान तलवार का जौहर कहा गया है। और जब आप अंदर से इतने पक्के हो जाते हैं तो बाहरी टकराव से निपटना भी आसान हो जाता है। सोर्स कुछ प्रैक्टिकल सलाह भी देता है, जैसे अगर कोई गुस्से में बात करे तो जवाब में गुस्सा नहीं बल्कि मौन का अभ्यास करें। एक की चुप्पी ही झगड़े को रोक देती है। चलिए अब बात करते हैं कि इस पूरे आध्यात्मिक अभ्यास का, इस सारी मेहनत का अंतिम परिणाम क्या है, क्या वादा किया गया है। सोर्स एक बहुत ही दिलचस्प बात कहता है कि जो लोग इस अभ्यास से खुद को पूरी तरह पवित्र कर लेते हैं, वही गद्दी नशीन बनते हैं, यानी वे अपनी किस्मत के, अपने सिंहासन के मालिक बन जाते हैं। तो इसका इनाम क्या है? सिर्फ मन की शांति नहीं, ये अपनी किस्मत को पूरी तरह बदल देने जैसा है। सिंहासन का मालिक बनना, पूजा के योग्य बनना और कभी ना खत्म होने वाले सुख का अनुभव करना। और ये ज्ञान सोर्स के हिसाब से हर किसी के लिए नहीं है। ये खास तौर पर उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने अपने 84 जन्मों का चक्र पूरा कर लिया है और अब अपनी यात्रा के बिल्कुल अंत में हैं। कहा जाता है कि ये ज्ञान सिर्फ एक खास समय पर ही उपलब्ध है, जिसे संगम युग कहते हैं। एक ऐसा दौर जब पुरानी दुनिया खत्म हो रही है और एक नई दुनिया की शुरुआत होने वाली है। सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये पल और ये समझ कितनी दुर्लभ और कीमती है। ये मौका सिर्फ एक बार मिलता है। और यहीं पर यह चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोर्स का दावा है कि ये ज्ञान 5000 साल के चक्र के अंत में ही मिलता है। तो आखिर अभी ही क्यों?
इस समय में ऐसा क्या खास है जो इसे पूरी मानवता के आध्यात्मिक जागरण के लिए इतना जरूरी बना देता है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।